करते हैं अपना आज का जो है क्वेश्चंस। जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है, वर्तमान समय में स्वास्थ्य विभाग किस नाम से प्रख्यात है? हाइजीन, स्वास्थ्य एवं जन स्वास्थ्य, प्रिवेंटिव मेडिसिन्स एवं पब्लिक हेल्थ, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन्स। तो दोस्तों इसका जो आंसर है, जो मैंने सर्च किया उसके अकॉर्डिंग जो था वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रिवेंटिव मेडिसिन्स एवं पब्लिक हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिलिन तंतु के तने से प्राप्त होता है? जूट का पौधा, फ्लैक्स का पौधा, कपास का पौधा, हेम्स का पौधा। तो लिलिन जो है आपका फ्लैक्स के पौधे से प्राप्त होता है, तो इसका ऑप्शन क्या है? बी है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1940, 1945 में, 1942 में, 1952 में। तो दोस्तों इसमें ज़्यादातर बुक्स में जो आंसर्स मिला है या सर्च करने में मिल रहा है वो 1948 में मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो मेरे अकॉर्डिंग आंसर है इसका सही वो है आपका 1945। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, बालक का समाजीकरण कहाँ से प्रारंभ होता है? सोशल मीडिया, विद्यालय, परिवार, खेल मैदान। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? परिवार। अगला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1873 में डैश में किया गया? हार्वर्ड विश्वविद्यालय, टेक्सास विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों का विकास निम्न का परिणाम है? सिर्फ सीखने का, सिर्फ परिपक्वता का, सिर्फ व्यक्तिगत भिन्नताओं का, सीखना और परिपक्वता दोनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सीखना और परिपक्वता दोनों। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्य करता है निरोग व्यक्ति के लिए, समुदाय, माता और शिशुओं के लिए, उपयुक्त सभी। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है आपका माता और शिशुओं के लिए काम करता है, जिसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 16, 15, 14, 17। तो इसका आंसर क्या होगा? 16%। अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस किसके द्वारा फैलता है? ये क्वेश्चंस जो है आप लोग का रिपीटेड है दोस्तों। इसमें आपका क्वेश्चन जो है ऑप्शन देख लेते पहले, विषाणु, जीवाणु, फफूंद, शैवाल। तो ये आपका क्या होगा? विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? 1945 में, 1946 में, 1947 में, 1948 में। तो यूनिसेफ की स्थापना किसमें हुई थी? 1946 में। ऑप्शन नंबर बी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसे कहा जाता है? प्रसार प्रबंधन को, प्रसार कार्यकर्ता को, ग्रामीण नेता को, प्रसार विशेषज्ञ को। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? प्रसार कार्यकर्ता को। ऑप्शन नंबर बी। संतुलन तालिका किस अवस्था में बनाई जाती है? साल के अंत में, साल के शुरुआत में, साल के मध्य में, ए एवं बी दोनों। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? साल के अंत में और साल के शुरुआत में, दोनों ही होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि जो है कोई भी मतलब जो तालिका बनाई जाती है उसका अगर हम एनालिसिस करते हैं तो क्या होना चाहिए? साल के अंत या शुरू में, दोनों में ही हम करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकिल एवं डार्सी के अनुसार मानवीय संसाधन है समय, शक्ति, धन, कुशलताएं, ज्ञान, शक्ति, समय, सामुदायिक सुविधाएं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस निकिल और डार्सी के अनुसार जो आपका मानवीय संसाधन है क्या है? आपका कुशलताएं, ज्ञान एवं शक्ति। तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपका सही? बी। अगला क्वेश्चन है, पारिवारिक साधन के प्रकार है? मानवीय एवं अमानवीय, परंपरागत एवं गैर परंपरागत, लोचमय एवं अलोचमय, पूर्ण एवं अपूर्ण। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? पारिवारिक साधन के जो प्रकार होते हैं वो क्या होते हैं? मानवीय एवं अमानवीय। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वृद्धि के दौरान बच्चों को किस अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? लाइसिन, थ्रियोनाइन, हिस्टिडीन्स और वेलाइन। तो इसका जो आंसर होगा आपका क्या होगा? हिस्टिडीन्स। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदलकर रखा गया है? मानसिक स्वास्थ्य, पर्यावरण स्वास्थ्य, सकारात्मक पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण। तो इसका आंसर जो है क्या होगा? पर्यावरण स्वास्थ्य। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, प्रसार कार्यकर्ता का कार्यक्षेत्र होता है? असीमित, बहुआयामी, निर्धारित,
द्विआयामी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बहुआयामी, ऑप्शन नंबर बी। हैजा किसके द्वारा फैलने वाला रोग है? ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड ही है, और आपने अगर मेरे सभी सीरीज़ जितने भी मैंने डाल रखे हैं क्वेश्चन पेपर्स के देखे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिला होगा। वायु द्वारा, जल द्वारा, भोजन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? जल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वेट रंजक है? हल्दी, नमक, कोलतार, इंडिगो। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? इंडिगो। अगला क्वेश्चन है, संचार के किस माध्यम में तस्वीरें प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई जाती हैं? फ्लैक्स कार्ड, फिल्म स्ट्रीम, टेलीविज़न, श्यामपट। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? फ्लैश कार्ड, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था कहलाती है? शैशव अवस्था, नियोनेट अवस्था, पार्ट्यूनेट अवस्था और प्रसव अवस्था। तो इसका आंसर क्या सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, पार्ट्यूनेट अवस्था। शेयरिंग किस रेशे को प्राप्त करने में एक चरण है? कपास, ऊन, जूट, लिनन। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऊन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता है? वास डिफरेंस, डीम ग्रंथियाँ, गर्भाशय, फ्लोपियन ट्यूब्स। तो इसका जो सही आंसर होगा, ये तीनों ही आपके जो है स्त्री प्रजनन अंग है, जबकि वास डिफरेंस क्या है? ये पुरुषों में पाए जाने वाला अंग है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टेबल लिनन में कौन सी बुनाई होती है? दोस्तों इसका आंसर मुझे सर्च करने पे अभी तक के नहीं मिला है। अगर आप लोग को मिलता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे भी इसका आंसर आप लोग सेंड करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चम्मच की आकृति के नाखून जैसे लक्षण वाली बीमारी को कहते हैं? क्वेश्कर, रक्त अल्पता, मराइस्मस, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? रक्त अल्पता, ऑप्शन नंबर बी। चेचक के विषाणु का क्या नाम है? एंटामीबा, हिस्टोलोस्टिका, हिस्टोलिटिका, वेरिसेला, जोस्टर वायरस, विब्रियो कोलोरी और सल्मोनेला टाइफी। दोस्तों मैंने कई बार इन ऑप्शंस को क्वेश्चंस में अपने सेट में रिपीट किए हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर आपने देखा है और सच में पूरा समझा है कि मैंने कहाँ पर क्या बोला है, आपने हर एक चीज़ को सुना है, तो आपको इसका आंसर लगाने में 1 मिनट भी नहीं लगा होगा। इसका सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भोजन पकाने की खदकाना यानी कि सिमरिंग विधि में तापमान होता है 82 से 99 सेल्सियस, 72 से 85 सेल्सियस, 65 से 75 सेल्सियस, 80 से 85 सेल्सियस। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कार्य, विश्राम एवं शयन के बीच उपयुक्त अनुपात क्या है? 8:7:4, 6:5:5, 8:8:8, 5:6:6। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1:8:8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय रंग क्या है? प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनाए गए रंग, लाल एवं पीले के मिश्रण से बनाया गया रंग, नीला, काला, सफ़ेद के मिश्रण से बनाए गए रंग। तो ये 2 ऑप्शन तो नहीं है। इन 2 ऑप्शनों में से अगर हम देखते हैं ऑप्शन, क्योंकि देखिए लाल और पीले को भी मिला के जो है आपका द्वितीय रंग बनता है और प्राथमिक रंगों के मिश्रण से भी बनाए जाते हैं। मतलब वैसे आंसर तो इसका ए ही है, लेकिन अभी आयोग में हो सकता है कुछ बच्चे इसमें ए लगा के आए हों, कुछ बी लगा के आए हों, और इसका आंसर जो है आपका ए है। अगर बी भी हो सकता है, लेकिन अगर क्योंकि मोस्टली जो है आप देखते होंगे जो नोटिफिकेशन रहता है उसमें लिखा होता है कि जो आपका इंग्लिश में होता है वो चीज़ें उसको ज़्यादा मान्य देते हैं हिंदी के कंपैरिजन में। तो क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश में ओनली लिख दिया गया है तो ये जो है इस वजह से बी ऑप्शन थोड़ा जो है आपका गलत होगा। बल्कि सही आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फिर भी आप आयोग की आंसर की का वेट करिए अभी। ICMR NIN 2020 RDA सरणी के अनुसार समान आधारित जयपास दर पर संदर्भित भारतीय महिला एवं पुरुष का वजन निश्चित हुआ है। 60 किलोग्राम पुरुष एवं 50 किलोग्राम महिला, 65 किलोग्राम पुरुष एवं 55 किलोग्राम महिला, 49 किलोग्राम पुरुष एवं 45 किलोग्राम महिला, 62 किलोग्राम पुरुष एवं 52 किलोग्राम महिला। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शंस हैं वो भी क्या कहते हैं, थोड़ा सा
वेरी करते हैं। अब देखिए क्या होता है, लेकिन जो इसका सही आंसर है आपका वो क्या होना चाहिए, 65 किलोग्राम पुरुष एवं 55 किलोग्राम महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समय मानक इकाई 1 सेकंड का भाग होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, 0.036। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे रेशे को कहा जाता है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड ही है। स्टेपल, स्पेन यार्न और फिलामेंट्स, तो इसका सही आंसर क्या होगा, फिलामेंट। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, जबकि इसका क्या होगा, जो लंबे रेशे होते हैं उनको क्या कहते हैं, फिलामेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पर्यावरण में उपस्थित आवश्यक तत्वों का असंतुलन कहलाता है। प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, सांस्कृतिक प्रदूषण, भौतिक प्रदूषण। इसका आंसर भी मेरे अकॉर्डिंग इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, फिर भी जो एग्जैक्ट आंसर मुझे लगता है होगा वो क्या होगा आपका, प्रदूषण होगा। मैं इसलिए इन दोनों में से एक कह रही हूँ यहाँ पर, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ मैं अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ आपको, बाकी आयोग का जो आंसर की होगा वही फाइनल आंसर की आपकी मानी जाएगी। यहाँ पर क्योंकि इन्होंने आवश्यक तत्वों का बात किया, और तत्वों की अगर हम बात करते हैं तो रासायनिक तत्व जो होते हैं वो भी हो सकता है। तो यहाँ पर लेकिन पर्यावरण में उपस्थित आवश्यक तत्वों का असंतुलन कहलाता है, तो पोल्यूशन जो है आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वो एग्जैक्ट सही आंसर लगता है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परिधानों में रफल्ड कॉलर प्रायः किस आकार के गले में लगाए जाते हैं, आयताकार, वी आकार, यू आकार, गोलाकार। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा, गोलाकार, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता की दर में वृद्धि हेतु कौन सी योजना है, कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना, मातृ सुरक्षा योजना, राजीव गांधी किशोर योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। अगला क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु दर की गणना की जाती है, जन्म लेने वाले प्रति 100 शिशुओं के आधार पर, जन्म लेने वाले प्रति 1000 शिशुओं के आधार पर, विभिन्न रोगों के संक्रमण के आधार पर, जन्म एवं मृत्यु संख्या के अंतर के आधार पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, जन्म लेने वाले प्रति 1000 शिशुओं के आधार पर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसार शिक्षण का चरण नहीं है, ध्यान आकर्षण, अभिरुचि, ध्यान विकरण, संतुष्टि। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ध्यान विकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण है, श्वास अवरोध, जन्मजात असमानताएं, संक्रमण, उपयुक्त सभी। तो इसका सही क्या आंसर होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलमल कपड़े के एक टुकड़े के धागों की संख्या यदि 64 × 60 है तो कहलाएगी खराब संतुलन, अच्छा संतुलन, कमज़ोर संतुलन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए आपका, बी, और अच्छा संतुलन। ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, जूल, किलो कैलोरी, किलो जूल, कैलोरी। तो अंतर्राष्ट्रीय इकाई पूछा गया तो अंतर्राष्ट्रीय इकाई आपकी क्या है, जूल है, ऑप्शन नंबर ए। सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए पट्टियों की आवश्यकता होती है, 1 पट्टी, 2 पट्टी, 3 पट्टी, 4 पट्टी। तो सिर पे जो बांधने वाली पट्टी होती है वो तिकोनी पट्टी का भी यूज़ करते हैं, और हम लंबी पट्टी जो यूज़ करते हैं वो 2 पट्टियों का यूज़ करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, कबूतर छाती रोग, अस्थि विकृति। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थकान की स्थिति में कोशिकाओं में कौन सा अम्ल एकत्रित हो जाता है, लैक्टिक अम्ल, मौलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका भी क्वेश्चन का आंसर कई बार मैंने अपनी वीडियो में रिपीट किया है। इसका क्या है, ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक अम्ल। अल्पना कहाँ से है, बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो अल्पना कहाँ का है, बंगाल। राजमा में उपस्थित ऑक्जिलेट्स एवं फाइटेट्स किसकी उपलब्धता को अवरोधित करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लोह तत्व ए कैल्शियम, लोह तत्व कैल्शियम। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, लोह तत्व एवं कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन हमारा परिवर्तन के वर्ग पर विचार सर्वप्रथम दिया गया। मुंडेल द्वारा, गिलवर्थ द्वारा, मल्टीमैन द्वारा, निकले डार्सी द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? मुंडेल द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अपहोल्स्ट्री का प्रयोग किया जाता है फर्श पर बिछाने के लिए, फर्नीचर को ढकने के लिए, पलंग पर बिछाने के लिए, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फर्नीचर को ढकने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। ये जो भी मैं एनालिसिस जिसकी कर रही हूँ जिस बुकलेट की, वो बुकलेट सीरीज़ ए है दोस्तों। तो आप लोग जो है अपने बुकलेट के अकॉर्डिंग आंसर मैच कर लीजिएगा। वायुमंडल में घुलित सल्फर डाइऑक्साइड किस पर अधिक असर डालती है? पौधों पर, मानव पर, भौतिक साधनों पर, उपयुक्त सभी। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है उपयुक्त सभी पर असर डालती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार शिक्षण एक डैश विधि है? अव्यवहारिक शिक्षण, सामूहिक शिक्षण, व्यवहारिक शिक्षण, जन शिक्षण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? व्यवहारिक शिक्षण, ऑप्शन नंबर सी। जायगोट किसे कहते हैं? शुक्राणुओं, अंडाणुओं, नया कोश और क्रोमोसोम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नया कोश, ऑप्शन नंबर सी। किस आयु में बालक प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखता है? 0 से 2 वर्ष, 0 से 6 वर्ष, 6 से 9 वर्ष, 9 से 12 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 0 से 2 वर्ष। लिखित एवं छपी सामग्री किस प्रकार का साधन है? श्रव्य साधन, दृश्य साधन, श्रवण साधन, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो लिखित और छपी सामग्री होती क्या है आपका? दृश्य साधन। भूलने की अचेतन प्रक्रिया प्रतिगमन, समाहीकरण, दमन, मानसिक कल्पना। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? दमन, ऑप्शन नंबर सी। प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्षणों की प्राप्ति का साधन है या कथन है? ए रेड्डी, बी रामाबाई कृष्णाचारी और होरेन भाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए रेड्डी, ऑप्शन नंबर ए। बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ किसने विकसित किया? NIN हैदराबाद, CFRTRI मैसूर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस आंसर में भी अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताती हूँ आपको, जो मैंने सर्च किया और जो मैं जानती हूँ उसके अकॉर्डिंग समझ रही हूँ कि आंसर इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। फिर भी क्योंकि जो ऑप्शन आपका ए दिया गया ये भी आपका जो है इस पर कार्य करने वाली संस्था है, तो ये ऑप्शन नंबर ए और बी जो है दोनों, ये भी आपका आंसर सही हो सकता है। तो इसको भी आप लोग जो है एक बार देख लीजिएगा। किसी भी टेक्सटाइल सामग्री की सबसे छोटी इकाई है? वस्त्र, रेशा, तंतु, अणु। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तंतु, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अस्थायी दांत होते हैं? दाढ़े, कैनाइन, केंद्रीय कृंतक, अग्र चर्णक। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? केंद्रीय कृंतक। कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीकी है? प्रोसेस चार्ट, साइक्लोग्राफ, ऑपरेशन चार्ट, पाथवे चार्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? साइक्लोग्राफ, ऑप्शन नंबर बी। उज्ज्वला स्कीम की शुरुआत हुई 4 दिसंबर 2007, 4 दिसंबर 2005, 12 दिसंबर 2008, 12 दिसंबर 2006। तो इसका सही आंसर जो है आपका, वैसे तो ये योजना जब सर्च किया हमने तो और जो पता है उसके अकॉर्डिंग 2016 है, क्योंकि लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा दिया नहीं गया है, तो मे बी मैं इसका एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आपको बता सकती हूँ, लेकिन फिर भी 12 दिसंबर 2008 राइट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त एवं ऊतकों में कीटोन बॉडीज़ एकत्रित होती है? हाइपोग्लाइसीमिया में, हाइपरग्लाइसीमिया में, डायबिटिक कोमा में, सिलिका रोग में। तो ये क्या होता है आपका, कहाँ पर? डायबिटिक कोमा में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बजट के लिए उपभोग का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? एडम स्मिथ, डॉक्टर एंजल, एम मार्शल्स, ग्रास एव कैंडल। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एजेंस। फिर भी आप लोग देख लीजिएगा एक बार किसका आंसर क्या है।
वैसे जहाँ तक है इसका आंसर मुझे जो मिला है, मैंने सर्च किया है उसके अकॉर्डिंग ये है डॉक्टर एजेल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह निरोध अधिनियम किस सन में लागू हुआ? 1929, 1955, 1976, 2006। तो इसका सही आंसर क्या है? 1929, ऑप्शन नंबर ए। जापानी पुष्प सज्जा में सो इंगित करता है स्वर्ग, पृथ्वी, मनुष्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? मनुष्य, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है? अनुवांशिकता, ज्ञानेंद्रिय, मानसिक विकार, उपयुक्त सभी। तो ये सारे ही जो है ऑप्शन क्या है आपके राइट है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक जिसने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ है? जीन पियाजे, सिगमंड फ्रायड, एरिक्सन, पेवलव। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झाड़ू लगाना किस प्रकार का कार्य है? हल्का कार्य, सामान्य कार्य, कठिन कार्य, ए और सी दोनों। तो इसके दोस्तों इसमें जो आंसर झाड़ू लगाना कुछ बुक्स में हल्का कार्य मिल रहा था और कुछ बुक्स में जो है आपका समान कार्य है। तो ऑप्शन इसका क्या है एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकती हूँ इसका आंसर क्या होगा। ये आप जब आयोग की आंसर की आएगी तब पता चलेगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर रस में पाए जाने वाला एंजाइम्स है? एमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? पेप्सिन। पोषण आहार विज्ञान के जनक हैं? लॉवाइजर्स, पेटेनकोफर और आतवाटर और वोइड। तो इसका सही आंसर क्या है? लॉवाइजर, ऑप्शन नंबर ए। शारदा एक्ट संबंधित है विधवा विवाह से, सती प्रथा से, बाल विवाह से, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या आपका होगा? बाल विवाह, ऑप्शन नंबर सी। प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण है? ध्यान आकर्षण, संतुष्टि, रुचि, इच्छा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रथम चरण पूछा है, प्रथम चरण आपका क्या होगा? अटेंशन यानी कि ध्यान आकर्षण, ऑप्शन नंबर ए। दिए गए विकल्पों में प्रसार शिक्षा की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? आकार एवं ग्राफ, प्रदर्शनी, चित्र एवं फोटोग्राफ्स, श्रव्य सामग्री। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? प्रदर्शनी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 7 जून, 5 जून, 9 दिसंबर। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? होगा 7 अप्रैल, ऑप्शन नंबर ए। ऊर्जा को मापने की विधि को कहते हैं? फोटोमेट्री, ज्यामितीय तापमान, क्लोरीमेट्री। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धागे का वजन प्रति इकाई लंबाई अथवा लंबाई प्रति इकाई वजन दर्शाता है? क्वेश्चन ये भी आपका रिपीटेड है, आपको जो है जितने भी पेपर सेट हैं उनमें मिल जाएगा, मैंने डिस्कस कर रखा है। धागे की संख्या जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको ऑप्शन के साथ में वहाँ पर, उसमें आप देखिएगा कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें चीज़ें आपको मिलेंगी अगर आपने ध्यान से वहाँ सुना होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षित करके व्यक्ति की मनोवृत्ति, दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना डैश का आधारभूत दर्शन है? शिक्षा, प्रसार शिक्षा, शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षा। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? प्रसार शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी। सामुदायिक विकास योजना का आरंभ किया गया? 9 मई 1958, 8 जून 1971, 2 अक्टूबर 1952, 15 जैन 1960। तो इसका सही आंसर क्या आपका? 2 अक्टूबर 1952, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काथा कढ़ाई कहाँ से संबंधित है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, बंगाल। तो इसका सही आंसर बंगाल एंड गुजरात। तो इसका सही आंसर क्या आपका? बंगाल, ऑप्शन नंबर सी। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ज्ञान में परिवर्तन लाना, कार्य दक्षता में परिवर्तन लाना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक गुणों को विकसित करता है? खेल, खाना, चिल्लाना, अनुपूरक लेना। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? खेल, ऑप्शन नंबर ए। गर्भकालिक अवस्था होती है गर्भधारण से 2 सप्ताह, गर्भधारण से जन्म तक, गर्भधारण से 8 माह 8 सप्ताह और जन्म से 14 सप्ताह। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? गर्भधारण से जन्म तक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCG का टीका किस रोग से बचाव करता है? ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट ही है। चेचक, डिप्थीरिया, तपेदिक, टाइफाइड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास योजना का शुभारंभ किस वर्ष
में किया गया था, 1917, 1980, 1977, 2000 में। तो इसका जो ऑप्शंस है वो तो सर्च करने पे कहीं पर भी इनमें से कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। जो ऑप्शन आप मिला है आंसर सही वो है आपका 2005, लेकिन ऐसा कुछ ऑप्शन में दिया नहीं गया है। तो इसका आंसर जो है क्या हो सकता है, आयोग क्या मानती है, ये इस आंसर की आने पे ही समझ में आएगा। वैसे इसका जो है सर्च करने पे तो 2005 आप जो है मिला है दोस्तों। हम लोग मुझे फिर भी आप लोग देख लीजिएगा। कैम्फोनर आहार का प्रयोग होता है अल्सर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, टाइफाइड। तो इसका सही आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी, उच्च रक्तचाप में। शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं निसंक्रमण, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उद्भावन अवधि, इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता, ऑप्शन नंबर बी। सन डैश में कृषि प्रसार को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मान्यता प्राप्त हुई, 1920, 1940, 19 और 1950। इसके भी आंसर्स ऑप्शंस में जो है क्लियर नहीं है क्या है, तो ये भी जो है अभी आप लोग सर्च कर लीजिएगा क्या होना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि मुझे जो मिला है इसका ऑप्शन वो इनमें से कुछ भी नहीं था और आई थिंक 1982 होना चाहिए। फिर देखते हैं क्या आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा अनिवार्य बचत का उदाहरण है समान भविष्य निधि, बैंक जमा, LIC, जन भविष्य निधि। तो इसका सही आंसर क्या है आपका जन भविष्य निधि, ऑप्शन नंबर डी। ICMR NIN 2020 RDA सरणी के अनुसार प्रति 2000 किलो कैलोरी पर फाइबर की प्रतिदिन की कितनी मात्रा निश्चित की गई है, 30, 25, 35, 40। उसका सही आंसर क्या होगा 30 ग्राम। मिलावट कहते हैं बाहरी वस्तुओं को भोजन में मिलाने को, भोजन से मूल्यवान तत्वों को निकालने को, अधिक गुणवत्ता वाले पदार्थों के मूल्य पर कम गुणवत्ता का सामान बेचने को, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका होगा उपयुक्त सभी। प्रसव में पहले नितंब आना, इसके बाद टांगे और बाहें, अंत में सिर आना यह स्थिति है वृक्क जन्म का, उपकरण जन्म का, प्राकृतिक जन्म का, सहज जन्म का। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका वृक्क जन्म का, ऑप्शन नंबर ए। मैडरीन एक प्रकार का है कॉलर, आस्तीन, कफ, योक। तो इसका सही आंसर क्या आपका होगा ऑप्शन नंबर ए कॉलर। रक्त में शर्करा की समान मात्रा होती है 80 मिलीग्राम प्रति 100 मिली रक्त, 80 से 120 मिलीग्राम प्रति 100 मिली रक्त, 80 से 120 मिलीग्राम प्रति 1000 मिली रक्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका 80 मिलीग्राम प्रति 100 मिली रक्त, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम गृह विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना किस राज्य में हुई है, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, चेन्नई। तो दोस्तों जो इसका है आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको भी आप लोग जो है एक बार खुद से सर्च करिएगा और बाकी तो जो अगर आपको पता हो तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जो है मुझे लिख के बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्सल प्रसार है झुकाव, बैठना, उठाना, खींचना, टांग की गति रोकना। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए झुकाव, बैठना। भ्रूण की आंतरिक परत को कहते हैं कोरियन, नाभिक रज्जु, गर्भनाल, एमनियन। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका एमनियन, ऑप्शन नंबर डी। निम्न विषयों में से कौन सा निद्राकारी विष है, अफीम, शराब, गांजा, भांग। तो इसका सही आंसर जो है आई थिंक देखिए निद्राकारी पूछा गया तो निद्राकारी तो अफीम भी आपका है और शराब भी है। तो इसका आंसर वैसे तो एग्जैक्ट अगर पूछा जाए तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, फिर भी आप लोग कमेंट करके इसको भी बताइएगा क्या होना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें अफीम करें कुछ ख़राब किए और दोनों ही ऑप्शन देखा जाए तो आपके एग्जैक्ट सही होने चाहिए। फिर भी लेकिन अब इसका क्या है ये आयोग की आंसर की का हम वेट करते हैं, क्योंकि कई बुक्स में अफीम भी बताया और कई बुक्स में जो है यहाँ हमको शराब भी मिल रहा है। हाइजीन शब्द
हाइजिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है ग्रीक देवी का नाम, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ग्रीक देवी का नाम। स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए गाँव में नियुक्त किए जाते हैं हेल्थ गाइड, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, चिकित्सक, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्वास्थ्य कार्यकर्ता। स्वास्थ्यकर्ता ही जो है आपका क्या होता है? जन जन तक के जो है गांव-गांव में जो है सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का कार्य करता है। परिस्थिति विश्लेषण किस अध्ययन विधि के अंतर्गत आता है? चरित्र लेखन विधि, अनौपचारिक तथा नियंत्रित निरीक्षण विधि, आत्मचरित्र लेखन विधि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, अनौपचारिक तथा नियंत्रित निरीक्षण विधि। सुंदरता किस प्रकार का मूल है? साधन मूल, आंतरिक मूल, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सुंदरता जो है आपका क्या है? आंतरिक मूल है, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा शुद्ध तरल आहार नहीं है? फलों का रस, नींबू पानी, दाल का पानी, चाय। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? फलों का रस, ऑप्शन नंबर ए। डिब्बाबंद जैम या जेली पर चिन्ह लगा रहता है, एगमार्क, IS, FPO, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? FPO। एस्बेस्टॉस है प्राकृतिक रेशा, मानवकृत रेशा, प्राकृतिक खनिज रेशा, मानवकृत खनिज रेशा। दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो है मैंने आप लोग से डिस्कस किया है। इसका सही आंसर क्या है आपका? प्राकृतिक खनिज रेशा, ऑप्शन नंबर सी। उल्टा टाका को कहते हैं? पर टाका, मिक्स टाका, टक टाका, जर्सी टाका। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पर टाका, ऑप्शन नंबर ए। आंतों की भित्ति से उत्पन्न होने वाले हार्मोन्स को कहते हैं? इंसुलिन, ग्लूकागॉन और कोलिस्ट्रोकाइनिन, सोमाटोस्टेटिन। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी, सोमाटोस्टेटिन। स्काउरिंग्स का प्रयोग होता है ऊन में, रेशम में, रियोन में, नायलॉन में। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऊन में, ऑप्शन नंबर ए। ढाका का मलमल का निर्माण होता है सूती रेशों से, ऊनी रेशों से, कृत्रिम रेशों से, रेशमी रेशों। तो इसका आंसर क्या है आपका? सूती रेशों से। बाल विकास के विभिन्न पहलू हैं? शारीरिक विकास, गत्यात्मक विकास, भाषा विकास, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? उपयुक्त सभी। जीवन चक्र की किस अवस्था में साधनों की मांग बढ़ जाती है? प्रारंभिक अवस्था में, विस्तार अवस्था में, संकुचित अवस्था में, सेवानिवृत्ति अवस्था में। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? विस्तार की अवस्था में। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में होता है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन, ग्लाइकोजन का विघटन, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में परिवर्तन, अमीनो अम्ल तथा वसा का निर्माण। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में परिवर्तन। 1 ग्राम वसा के दहन से ऊर्जा प्राप्त होती है 6 किलो कैलोरी, 7 किलो कैलोरी, 8 किलो कैलोरी, 9 किलो कैलोरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 9 किलो कैलोरी। रिपीटेड आंसर क्वेश्चन है ये भी। बोलनी ऊन को कहते हैं? मोरिनो ऊन, पेसम ऊन, साहतस ऊन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मेरिनो ऊन, ऑप्शन नंबर ए। मॉइस्चराइजिंग परिचर्या में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? अमोनिया, बोरिक अम्ल, कास्टिक सोडा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? कास्टिक सोडा, ऑप्शन नंबर सी। बच्चों में सन्निकट दूरस्थ विकास का क्रम क्या है? सिर से पैर की ओर, सिर से हृदय की ओर, केंद्र से परिधि की ओर, छाती से पैर की ओर। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? केंद्र से परिधि की ओर, ऑप्शन नंबर सी। विरासत में मिली हुई आय है? नियमित आय, अनियमित आय, प्रत्यक्ष आय, अप्रत्यक्ष आय। तो विरासत में मिली हुई आय जो है आपकी वो अप्रत्यक्ष आय है, ऑप्शन नंबर डी। गेहूं का चोकर उसकी किस स्तर में होता है? एपिडर्मिस में, स्पर्म में, एम्ब्रियो में और पेरिकार्प में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पेरिकार्प, ऑप्शन नंबर डी। संश्लेषित रंजक की खोज की थी? विलियम हेनरी पॉरकिन ने, मोरे ने, J.D. डिक्सन ने, जॉर्ज ऑडेम्स ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विलियम हेनरी पॉरकिन ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वृद्धि शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन को दर्शाती है? गुणात्मक, मात्रात्मक, A और B दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मात्रात्मक, ऑप्शन नंबर बी।
व्यक्तिगत संपर्क, पारस्परिक सद्भाव एवं मैत्री बढ़ाने की दृष्टि से कौन सी विधि अत्यंत लाभकारी है? कार्यालय में भेंट, फॉर्म एवं घर पर भेंट, विधि एवं परिणाम प्रदर्शन, समूह चर्चा का आयोजन। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, फॉर्म और घर पर भेंट। जैविक मूल्य का प्रयोग किसकी गुणवत्ता माप के लिए होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी। जब फ्लोट वॉर्म यान से बनता है तो कहलाता है सटीन बुनाई, रिबुनाई, ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सटीन बुनाई। डी, WCRA का क्रियान्वयन करती है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला परिषद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? केंद्र सरकार, ऑप्शन नंबर ए। साधारणतः किस वसा को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहते हैं? LDL, VLDL, HDL, काइलोमाइक्रॉन। इसका सही आंसर क्या होगा? वैसे बैड जो है वसा जो है साधारणतः किस वसा को हानिकारक करता है? तो बैड कोलेस्ट्रॉल जो हम किसको मानते हैं? LDA को मानते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। पार्श्वीकरण किसके संरक्षण की विधि है? पनीर, पेय पदार्थ, सब्जी, दूध। तो पार्श्वीकरण किसकी है? दूध की संरक्षण विधि है। निम्न में से कौन सा विनियोग नहीं है? जीवन बीमा, अल्पकालीन विनियोग, बटुआ, दीर्घकालीन विनियोग। तो इसका सही आंसर क्या आपका है? बटुआ, ऑप्शन नंबर सी। गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है या कथन है? ग्रॉस एवं कैंडल, कोडजीन, राजामल, पी देवदास, इरिन ओप्रिहिम। तो इसका सही आंसर क्या आपका? कोडजीन, ऑप्शन नंबर बी।